हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं जिस टीवी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं उसका नाम है शेरलॉक। मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है, ज़रूर देखिए। बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ है और आपको पता ही होगा, मैंने इसका ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है जिसका नाम था शेरलॉक होम्स। लेकिन वो पुरानी वाली सीरीज़ थी, वो चली थी 1984 से 1994 के बीच में। ये नया वाला शेरलॉक है जो चला है 2010 से 2017 के बीच में। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को और भी टीवी सीरीज़ के रिव्यू के नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसके अगर डिस्क्रिप्शन की बात करूँ तो इसमें शेरलॉक होम्स को मॉडर्न ज़माने में दिखाया है, यानी कि 21st सेंचुरी में, और वो केसेस कैसे सॉल्व करता है इस नए ज़माने में, यही सब दिखाया गया है। आइए और बात करते हैं इसके बारे में। तो जैसा मैंने बताया, मैं शेरलॉक होम्स का रिव्यू ऑलरेडी दे चुका हूँ इसी चैनल पर, और उसका एपिसोड नंबर है 27। और उसमें मोस्टली शेरलॉक और डॉक्टर वॉटसन के कैरेक्टर से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं। और जैसा कि मैंने बताया, वो सीरीज शुरू हुई थी 1984 में और ये वाली सीरीज शुरू हुई है 2010 में। इस वाली सीरीज में टोटल 4 सीजन्स हैं और हर सीजन में 3 ही एपिसोड्स हैं और एक स्पेशल एपिसोड बना था 2016 में। सो टोटल इसके 13 एपिसोड्स हैं, लेकिन उन सभी एपिसोड्स का ड्यूरेशन 1.5 घंटे का है। अच्छा, ये भी आर्थर कोनन डॉयल की नॉवेल्स पर ही बेस्ड है, यानी कि कहानियाँ ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो फिर आप सोचेंगे कि इस सीरीज़ में ऐसा क्या खास है जो पुरानी वाली में नहीं था। सो ऐसा कुछ नहीं है, पुरानी वाली भी उतनी ही अच्छी है जितनी ये नई वाली सीरीज़ है। बस दोनों में कहानी दिखाने का फ़र्क है, यानी कि सिनेमेटोग्राफी, स्क्रीन प्ले, राइटर्स, टेक्नोलॉजी, लोकेशंस एंड ऑब्वियसली एक्टर्स, सब कुछ नया है इसमें और सब कुछ अलग है इसमें। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि जब कहानी सेम है तो फिर इस वाली को क्यों देखे। तो इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है अवेलेबिलिटी। सो मुझे कई लोगों ने कमेंट्स में कहा था पुराने वाले शेरलॉक होम्स की रिव्यू में कि उसको देखे तो कहाँ देखे। चूंकि वो बहुत पुरानी सीरीज है तो उसका ऐसा कोई डीवीडी या सीडी मिलना या ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहीं भी अवेलेबल नहीं है भी तो बहुत मुश्किल से मिलता है। लेकिन ये नया वाला अभी प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है, सो आप इसे वहाँ जाके देख सकते हैं। दूसरी बात, इस सीरीज़ को आर्थर कोनन डॉयल ने 1892 में लिखा था। सो मोस्टली जितनी भी मूवीज़ या शोज़ बने हैं इस पर, सब ने उसी एरा को अपनाया है शेरलॉक की कहानियों को दिखाने के लिए। लेकिन इस सीरीज़ में ऐसा कोई पुराना वाला सेटअप नहीं दिखाया है, इसमें वर्तमान समय को ही दिखाया गया है। खैर, इसके क्रिएटर्स की अगर बात करूँ तो उनके नाम है मार्क गैटिस और स्टीवन मोफात। और जिसने डॉक्टर हू वाली सीरीज़ देखी है या जिसने मेरा डॉक्टर हू वाला रिव्यू देखा है, उसे पता ही है कि डॉक्टर हू कितनी ज़बरदस्त सीरीज़ है, और उसके राइटर और क्रिएटर भी स्टीवन मोफात ही रहे हैं। तो अब आप खुद ही समझ लीजिए कि क्या ज़बरदस्त लेवल रहा होगा इस सीरीज़ का। कहानी अगर प्रेजेंट करने की बात करें मूवीज़ में, तो बहुत ही गिने चुने ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो ऑडियंस की नब्ज़ पकड़ सकते हैं, जैसे कि स्टीवन स्पीलबर्ग, क्रिस्टोफर नोलन, जैक स्नाइडर, और भी हैं लेकिन बहुत कम है। वैसे ही टीवी शोज़ में स्टीवन मोफात का नाम सबसे ऊपर आता है। उनका जो कहानी दिखाने का अंदाज़ है वो बहुत ही यूनिक है। आप लोग 1 मिनट भी शांत नहीं बैठ सकते इनके शोज़ देखते वक्त, एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है थ्रू आउट द एपिसोड। तो शेरलॉक को इन्होंने जो अपने अंदाज में दिखाया है वो वाकई में बेमिसाल है। ऊपर से इसमें हॉलीवुड के सुपरस्टार्स मेन लीड रोल में हैं। शेरलॉक होम्स का किरदार निभा रहे हैं बेनेडिक्ट कम्बरबैच, और उनके साथ डॉक्टर वॉटसन का किरदार निभा रहा है मार्टिन फ्रीमैन। बेनेडिक्ट कम्बरबैच आजकल अपने डॉक्टर स्ट्रेंज के सुपर हीरो वाले कैरेक्टर के लिए बहुत मशहूर हैं, और वैसे ही मार्टिन फ्रीमैन को भी आप लोग द हॉबिट वाली मूवी सीरीज से जानते हैं। वैसे और भी काफ़ी हिट मूवीज़ और शोज़ में वो रहे हैं। तो ये ज़बरदस्त क्रिएटर, राइटर, डायरेक्टर और एक्टर्स का जब कॉम्बो होगा तो आप समझ ही सकते हैं कि कितनी बढ़िया सीरीज़ बनी होगी ये। और हाँ, इस सीरीज़ ने बड़े बड़े ढेर सारे अवार्ड्स जीते हैं, जैसे कि प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, बाफ्टा अवार्ड्स और भी ढेर सारे। इसके लिए बेनेडिक्ट को बेस्ट एक्टर का, मार्टिन फ्रीमैन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का और मोफात को आउटस्टैंडिंग राइटिंग का अवार्ड मिला है। अच्छा, अब सुनिए, मैं फिर से इसमें शेरलॉक और वॉटसन और भी जो शेरलॉक से रिलेटेड कैरेक्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा। उसके लिए आप लोग एपिसोड 27 ही देखिए। वैसे बता देता हूँ किस किस ने किसका किरदार निभाया है। शेरलॉक के आर्च एनिमी मोरियारिटी का किरदार निभाया है एंड्रू स्कॉट ने।
ऊना स्टब्स ने मिसेस हडसन का किरदार निभाया है, जो कि लैंड लेडी है शेरलॉक की। इंस्पेक्टर लेस्ट्राड का किरदार निभाया है रूपर्ट ग्रेव्स ने। और शेरलॉक के बड़े भाई माइक्रॉफ्ट का किरदार निभाया है मार्क गैटिस ने। और मार्क गैटिस इसके वन ऑफ द क्रिएटर्स भी है। अब थोड़ा सा इसके प्रोडक्शन की बात करते हैं। सो एक्चुअली गैटिस का कहना था कि पुराने जितने भी शोज या मूवीज बने हैं या आज भी जो बन रहे हैं सब बहुत स्लो है और नई टेक्नोलॉजी को किसी ने भी कहानियों में अडेप्ट नहीं किया है। जबकि आर्थर ने खुद अपनी नॉवेल्स में केस सॉल्व करने के लिए नई से नई टेक्नोलॉजी उस वक्त जो मौजूद थी या इजाद हो रही थी उन सभी का जिक्र किया है। इसलिए इस सीरीज में टेक्नोलॉजी का अच्छे से इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि मोबाइल फोन्स, टेक्सटिंग, इंटरनेट, जीपीएस और भी क्राइम सॉल्व करने के जितने भी लेटेस्ट फॉरेंसिक मेथड्स हैं वो सबका भी भरपूर तरीके से उपयोग किया गया है। अच्छा, इसमें जो शेरलॉक का कैरेक्टर है उसमें कुछ छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं। इस कैरेक्टर को बहुत ही कोल्ड हार्टेड यानी कि ज़्यादा भावनाएं नहीं दिखाता है ये कैरेक्टर, ऐसा दिखाया गया है। दूसरा टैकी है यानी कि टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करता है ये अपने केसेस सॉल्व करने के लिए। और इस कैरेक्टर के अंदर अपने आप को सभी से चालाक दिखाने की एक चाह है, चाहे वो अपराधी हो या पुलिस हो या फिर कोई भी उसके आसपास हो। ये कैरेक्टर अपने आप को सुपीरियर ही समझता है सबके सामने और दिखाता भी है, यानी कि कह लीजिए कि ईगो बहुत है इस कैरेक्टर में। दूसरी बात, जब भी कोई क्राइम सीन या फिर अपनी क्रिमिनल को पकड़ने की थ्योरी शेरलॉक इस सीरीज में समझाता है तो वो बहुत फास्ट बोलता है। राइटर्स ने जानबूझ के ऐसा किरदार बनाया है क्योंकि वो चाहते थे कि कैरेक्टर ऑडियंस से भी एक कदम आगे रहे केस सॉल्व करने में। मतलब कि ऑडियंस को भी जल्दी से समझ में नहीं आएगा कि शेरलॉक की थ्योरीज कहाँ पर ले जाएंगी और वो असल में सोच क्या रहा है। इस सीरीज के लिए पहले मैट स्मिथ ने वॉटसन के रोल के लिए ऑडिशन दिया था पर उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। मैट स्मिथ एक बहुत ही फेमस एक्टर है जिन्होंने डॉक्टर हू, द क्राउन और हाल ही में हाउस ऑफ द ड्रैगन इन मशहूर टीवी सीरीज में काम किया है। आइए इसके सभी केसेस का एक छोटा सा सिनॉप्सिस दे देता हूँ। तो फर्स्ट सीजन के फर्स्ट एपिसोड का नाम था अ स्टडी इन पिंक। ये आर्थर कॉनन डॉयल की कहानी अ स्टडी इन स्कारलेट से इंस्पायर्ड है। इसमें एक के बाद एक बहुत सारे सुसाइड्स होते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि ये मर्डर्स हैं। और इसी एपिसोड में शेरलॉक और वॉटसन पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं और फ्लैटमेट्स बन जाते हैं और शेरलॉक और वॉटसन मिलके ऊपर बताया हुआ केस भी सॉल्व करते हैं। सेकंड एपिसोड का नाम है द ब्लाइंड बैंकर। लंदन शहर में किसी ने रहस्यमय तरीके से एक बैंक को लूटने की कोशिश की है, उसी केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं शेरलॉक और वॉटसन। इसमें बहुत सारे कोडेड मैसेजेस, साइफर्स वगैरह दिखाए जाएंगे जिसे शेरलॉक सॉल्व करता है। थर्ड एपिसोड का नाम है द ग्रेट गेम। इसमें शेरलॉक का दुश्मन जेम्स मोरियार्टी बहुत सारे केस सॉल्व करने को देता है शेरलॉक को और उसके लिए एक टाइम लिमिट यानी कि डेडलाइन सेट कर देता है हर केस को सॉल्व करने की। और फिर दोनों एपिसोड के लास्ट में एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। सेकेंड सीजन के फर्स्ट एपिसोड का नाम है अ स्कैंडल इन बेलग्रेविया। ये आर्थर की कहानी अ स्कैंडल इन बोहेमिया से प्रेरित है। सो इसमें एक शाही परिवार है और उसके किसी सदस्य की कुछ प्राइवेट फोटोज किसी ने चुरा ली है। तो इसमें आयरीन एडलर का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसे निभाया है लारा पल्वर ने। तो शेरलॉक आयरीन एडलर का सामना करता है इसमें। सेकंड एपिसोड का नाम है द हाउंड्स ऑफ बेस्करविल। इसमें एक मिलिट्री बेस पर कुछ अजीब सी गतिविधियां हो रही हैं और लोगों को कुछ अजीब सा खूंखार प्राणी दिख रहा है, तो उसी केस को सॉल्व करता है शेरलॉक होम्स। थर्ड एपिसोड का नाम है द राइकनबाक फॉल, जिसमें मोरियारिटी शेरलॉक को बदनाम करने की कोशिश करता है और उसको मारने की भी। और लास्ट में इसमें दोनों एक ऊंची बिल्डिंग से कूद जाते हैं और मर जाते हैं, ऐसा दिखाया गया है। थर्ड सीजन के फर्स्ट एपिसोड का नाम है द एम्प्टी हर्स। इसमें शेरलॉक वापस आ जाता है और जॉन वॉटसन की अब एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है मैरी मॉर्स्टन और उनका किरदार निभाया है अमेंडा एबिंगटन ने। इसमें शेरलॉक, जॉन और मैरी एक अंडरग्राउंड टेररिस्ट नेटवर्क का पर्दाफाश करते हैं। इसके सेकंड एपिसोड का नाम है द साइन ऑफ 3। इसमें जॉन वॉटसन और मैरी की शादी हो रही है और शेरलॉक इसमें उनकी शादी में स्पीच देता है और वो पुराने केसेस के बारे में बताता है जिसमें शेरलॉक ने और वॉटसन ने एक साथ काम किया है। तो वो सिर्फ बताता ही नहीं है, उसका पिक्चराइजेशन भी साथ साथ चलता रहता है। थर्ड एपिसोड का नाम है हिज लास्ट वाव। इसमें एक नया विलेन आता है जिसका नाम है चार्ल्स ऑगस्टस मैग्नसन। शेरलॉक और मैरी अलग अलग मैग्नसन के ऑफिस में ब्रेक इन करते हैं, यानी कि चोरी से घुसते हैं, और दोनों एक दूसरे को वहां देख के हैरान हो जाते हैं। मैरी शेरलॉक को गोली मार देती है बट शेरलॉक बच जाता है।
शेरलॉक बाद में डिड्यूस करता है कि मैरी एक सीक्रेट एजेंट है और वो ये बात जॉन को बता देता है। फिर शेरलॉक, मैरी और जॉन साथ में चार्ल्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसमें लास्ट में शेरलॉक को जेल भेजने की बात भी होती है। वो क्यों होता है ये जानने के लिए आप लोग सीरीज देखिए। 3rd और 4th सीजन के बीच में एक स्पेशल एपिसोड ब्रॉडकास्ट हुआ था जिसका नाम था द एबॉमिनेबल ब्राइड। इसमें शेरलॉक एक पुराना केस सॉल्व करने की कोशिश करता है कि कैसे एक दुल्हन जिसने अपने आप को सर पर गोली मार ली थी वो कब्र में से जिंदा होकर अपने पति को मार देती है। 4th सीजन के फर्स्ट एपिसोड का नाम है द सिक्स थैचर्स। इसमें एक मर्डर का केस आता है जिसको शेरलॉक जल्दी से सॉल्व कर लेता है, बट फिर उसके सामने एक और मिस्ट्री आ जाती है जब मार्गरेट थैचर की एक छोटी सी मूर्ति को जिसका मर्डर हुआ था उसके पिता तोड़ देते हैं। और भी कई जगह मार्गरेट थैचर की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की बहुत ही प्रसिद्ध प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। फिर शेरलॉक इस मिस्ट्री को मैरी के सीक्रेट एजेंट होने से जोड़ लेता है और इस एपिसोड के लास्ट में ऐसा कुछ होता है जिससे जॉन और शेरलॉक का रिलेशनशिप काइंड ऑफ टूट जाता है। 2nd एपिसोड का नाम है द लाइंग डिटेक्टिव। इसमें एक एंटरप्रेन्योर जिसका नाम है कल्वर्टन स्मिथ, उसकी बेटी आती है शेरलॉक के पास और बोलती है कि मैंने किसी का मर्डर किया है लेकिन मेरे पिता मुझे ड्रग्स देते हैं जिसके कारण मैं याद नहीं कर पा रही हूँ कि मैंने किसको मारा है। शेरलॉक जब इसको इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे पता चलता है कि कल्वर्टन स्मिथ खुद ही एक हत्यारा है। फिर कल्वर्टन शेरलॉक को मारने की कोशिश करता है लेकिन जॉन उसे बचा लेता है। एपिसोड के अंत में एक बहुत बड़ा राज खुलता है, ये आप लोग एपिसोड देख के ही जानिए। 3rd एपिसोड का नाम है द फाइनल प्रॉब्लम। इसका प्लॉट मैं नहीं बता रहा क्योंकि ये 2nd एपिसोड के लास्ट वाले पार्ट से कंटिन्यूएशन में ही है। एनीवे, मेरा रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है क्योंकि ये शेरलॉक होम्स है और डिटेक्टिव स्टोरीज किसको पसंद नहीं होती। दूसरी बात, जब स्टोरीज कॉम्प्लेक्स हो जैसी नॉर्मली शेरलॉक की मूवीज या सीरीज में होती ही है फिर तो क्या ही कहने। बाकी मैंने सब कुछ बता ही दिया है कि एक्टिंग, राइटिंग, स्क्रीन प्ले, सिनेमेटोग्राफी सब कुछ ऑसम है। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। तो पहला फैक्ट यह कि मार्टिन फ्रीमैन और अमेंडा एबिंगटन जिन्होंने जॉन वॉटसन और मैरी मॉर्स्टन के किरदार निभाया है वो इसमें तो शादी करते ही हैं, वो रियल लाइफ में भी मैरिड है। दूसरा फैक्ट ये कि इसमें मॉली नाम से एक कैरेक्टर है जो कि पैथोलॉजिस्ट है और शेरलॉक की केस में कभी कभी मदद करती है। उसको पहले सिर्फ एक ही एपिसोड में दिखाने वाले थे लेकिन प्रोड्यूसर्स को लुइस ब्रीली की एक्टिंग बहुत पसंद आई तो फिर उन्हें और भी एपिसोड्स में लिया गया था। तीसरा फैक्ट ये कि जब मार्टिन फ्रीमैन जॉन के रोल के लिए ऑडिशन देने आए थे तो उनका वॉलेट चोरी हो गया था और उनका मूड बहुत ख़राब था, तो प्रोड्यूसर्स को लगा कि वो शायद इंटरेस्टेड नहीं है रोल में। लेकिन फिर जब वो दूसरी बार ऑडिशन देने गए कुछ दिन बाद तब उनका सिलेक्शन हो गया था। चौथा फैक्ट यह कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने आर्थर कोनन डॉयल की सारी कहानियां पढ़ी थी ताकि वो शेरलॉक के रोल के लिए तैयारी कर सके। पांचवा फैक्ट यह कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच वैसे बहुत ही दूर के रिश्तेदार या यूँ कह लीजिए रिलेटिव है सर आर्थर कोनन डॉयल के। छठा फैक्ट यह कि पहले इस सीरीज में हर सीजन में 6 एपिसोड्स होने वाले थे 1-1 घंटे के, लेकिन बाद में इसको चेंज करके 3 ही एपिसोड रखे गए 1.5 घंटे के। सातवां और आखिरी फैक्ट यह कि तो शेरलॉक का जो इसमें फ्लैट दिखाया है उसके नीचे एक स्पीडी नाम से रेस्टोरेंट भी दिखाया गया है सीरीज में। वो रेस्टोरेंट एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। इस सीरीज के कारण वो रेस्टोरेंट बहुत फेमस हो गया है। इसके IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो है 9.1, जिसे रेट किया है लगभग 9,34,000 लोगों ने, और ये टॉप 250 IMDb टीवी शोज में आता है। इसकी रैंकिंग है 19। अब आप खुद ही समझ सकते हैं, रेटिंग 9.1 है, लगभग 10 लाख लोगों ने रेट किया है और टॉप 250 शोज में 19th रैंक पर है। आप खुद ही समझ सकते हैं टॉप 20 में ही आ गया काइंड ऑफ। सो मेरी तरफ से तो रिकमेंडेशन मस्ट 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 वॉच है, ज़रूर देखिए। बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है। कहानियाँ तो खैर आप पहले भी देख चुके हैं, लेकिन एक नए अंदाज में देखना, और बेनेडिक्ट कम्बरबैच और मार्टिन फ्रीमैन की एक्टिंग और जो दिखाने का तरीका है, बताने का तरीका है कहानी को, बहुत ही यूनिक है और बहुत ही नया है। आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, और आप और किस किस टीवी सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।